डेटा इंजीनियर्स जब भी डेटा के ऊपर काम करते हैं तो उनको ऑफन मल्टीपल टूल्स पे स्विच करना पड़ता है। जैसे एसक्यूएल लिखनी है तो उन्हें स्नोफ्लेक पे आना पड़ेगा, राइट? अगर उनको कोई चार्ट बनाना है तो उनको कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन लुकर हो गया या फिर आपके स्ट्रीमलेट हो गए, वो यूज़ करने पड़ेंगे। या फिर अगर उनको कोई नोटबुक रन करनी है, लेट्स से आपको जुपिटर नोटबुक रन करनी है, उसमें आपके एमएल मॉडल्स हैं, आपने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, टेस्ट कर रहे हो आप किसी चीज़ को, तो स्नोफ्लेक इस चीज़ को ना बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है, क्योंकि स्नोफ्लेक नेटिवली नोटबुक्स को सपोर्ट करता है। और ये जो नोटबुक का सपोर्ट है ना, ये जुपिटर नोटबुक के सिंटैक्स पे ही है। लाइक व्हाट इट ऑफर्स, फ़ैमिलियर जुपिटर एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसा ही होता है, अभी हम करके देखेंगे तो हम देख पाएँगे उसको कैसे। काफ़ी सारे आईडीई फीचर्स हैं, टूल एडिट कर सकते हो आप, फाइल मैनेजमेंट कर सकते हो, सब कुछ एक तरीके से आपको जुपिटर नोटबुक जैसे होते हैं ना, वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है, और हर एक सेल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि वो सेल किस चीज़ का होगा। जुपिटर नोटबुक में तो क्या होता है कि आपका पाइथन का सेल होता है, सारे पाइथन के सेल होते हैं, फिर मार्कडाउन के सेल होते हैं, लेकिन इसके अंदर आप एसक्यूएल के सेल भी ऐड कर सकते हो, तो लिटरली आप सबको कंबाइन कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल बना देता है इस चीज़ को। और आप एंड टू एंड वर्कफ्लो बना सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन हम लोग अपनी स्नोफ्लेक स्क्रीन पे चलते हैं, एक लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं कि स्नोफ्लेक नोटबुक्स कैसे हमको हेल्प करते हैं। जो आर्किटेक्चर है, जो स्नोफ्लेक यूज़ करता है अपने नोटबुक्स में, वो बहुत ही अमेजिंग है। जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें, वो है नेटिव कंप्यूट एंड सिक्योरिटी। जब भी आप एक जुपिटर नोटबुक को रन करते हो तो वो आपके लोकल सिस्टम पे रन होता है, राइट? वो आपके लोकल सिस्टम के कंप्यूट लेता है, जो प्रोसेसिंग पावर है, और उसकी रैम को वो लेता है, जितना भी आपने डेटा फ्रेम पे आप जो भी काम कर रहे हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर डेटा आपके एनवायरनमेंट से बाहर आ रहा है, राइट? आपके लोकल सिस्टम पे आ रहा है, तो सो योर लोकल सिस्टम हैज़ टू बी अ सिक्योर सिस्टम, राइट? लेकिन स्नोफ्लेक इस चीज़ को एलिमिनेट करता है कैसे? वो कहता है कि आप हमारे एनवायरनमेंट पे ही काम करो। तो क्योंकि जो स्नोफ्लेक का जो डेटा है, जो नोटबुक के अंदर जो क्वेरीज़ चलेंगे या फिर नोटबुक में जो भी चीज़ें चलेंगी, वो सारे के सारे स्नोफ्लेक के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही है। तो वो स्नोफ्लेक की जो इनहेरिटेड सिक्योरिटी है, उसको वो अपने साथ रखता है। इट्स लाइक आपका जो डेटा है, वो कहीं लीव नहीं कर रहा है। अगर मान लो मेरा एमएस सीक्वल सर्वर है, वो क्लाउड पे कहीं चल रहा है और मुझे जुपिटर नोटबुक पे काम करना है, तो मुझे वो डेटा फेच करके लेके आना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, राइट? लाइक फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, जब रैम के अंदर वो डेटा आएगा, प्रोसेस होगा, एंड देन अगेन मैं नोटबुक क्लियर करूँगा तो वो चला जाएगा। लेकिन द थिंग इज़, आपका जो कोर डेटा है वो आपके एनवायरनमेंट से लीव करके आपके लोकल सिस्टम पे आ रहा है। स्नोफ्लेक इसको भी कंप्लीटली एलिमिनेट करता है, क्योंकि जो भी होता है वो सब स्नोफ्लेक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही चलता है। जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सीमलेस पॉलीग्लॉट एनवायरनमेंट। पॉलीग्लॉट एनवायरनमेंट क्या होता है बेसिकली? मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट विद इन एन एनवायरनमेंट। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पाइथन, एसक्यूएल, मार्कडाउन, ये तीनों आपस में बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं और ये बहुत ही सीमलेसली काम करते हैं। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, ऑटोमैटिक इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप एक मान लो आपने एक सेल को एग्जीक्यूट किया, ठीक है? वो भी देखेंगे हम। सेल को एग्जीक्यूट किया, तो उसका जो आउटपुट है ना, वो एक टेबल आउटपुट है, तो वो डायरेक्टली एक वेरिएबल को असाइन हो जाता है। अपने आप ही उसका एक स्नोपैक डेटा फ्रेम बन जाता है, जिसको हम फर्दर आगे किसी भी सेल में यूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी पावरफुल। आपको अलग से वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेबुलर डेटा को या फिर किसी भी टाइप के पाइथन को या फिर एसक्यूएल को आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। उसका वो डेटा फ्रेम बन गया, उसके ऊपर पाइथन ऑपरेशन कर लो, ठीक है? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? बिल्ट इन विजुअलाइज़ेशंस एंड स्ट्रीमलेट। तो हम स्ट्रीमलेट हम यूज़ एक्चुअली स्ट्रीमलेट इसके अंदर यूज़ नहीं करते। पहले पुराने वर्जन्स में नोटबुक सपोर्ट करती थी स्ट्रीमलेट को डायरेक्टली नेटिवली रन करने के लिए, लेकिन अब नहीं करती हैं। तो हम मैटप्लॉटलिब यूज़ कर सकते हैं विजुअलाइज़ेशंस डायरेक्टली देखने के लिए, जो अभी हम करने वाले हैं। तो नोटबुक रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे नोटबुक पे क्लिक करना है। हम अपनी नोटबुक को कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं अभी के लिए सिर्फ डेमो नाम देने वाला हूँ। तो नोटबुक कुछ इस तरीके की दिखती है। मैं अपनी कैमरा को नीचे ले आता हूँ, जिससे आप लोगों को ये वाली चीज़ें भी दिख सके अच्छे से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पाइथन सेलेक्टेड है, राइट? मैं एक पीस ऑफ कोड है, मैं यहाँ पे रन करूँगा। व्हाट इज़ दिस? दिस शुड बी सीक्वल, तो मैं इसको सीक्वल रखूँगा। इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ, जिससे मुझे और रूम मिल जाए। और यहाँ पे मैं कनेक्ट भी कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है कनेक्ट करने में, इसलिए मैं कनेक्ट करके रखता हूँ। और यहाँ पे आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेयरहाउस बना रहा हूँ अपनी नोटबुक के लिए। मैं एक डेटाबेस और एक स्कीमा बना रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैं एक टेबल बना रहा हूँ और उस टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये सब कुछ मैं अपने एक सीक्वल के अंदर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वो नाम दे सकता हूँ जो सेल का नाम होगा, जो कि मेरा डेटा फ्रेम या फिर एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। इसके मल्टीपल व्यूज़ भी अवेलेबल है। व्यूज़ इन द सेंस कैसे? अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे कोड एंड रिजल्ट्स है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ चाहूँ तो कोड देख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो सिर्फ़ इसके रिजल्ट्स देख सकता हूँ। ऑब्वियसली कुछ अभी मैंने इसको चलाया नहीं, तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। या फिर मैं इसको कोलैप्स रख सकता हूँ और फिर मैं ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट ये दे देता है हमको यहाँ पे, बहुत बहुत ही अच्छा यूआई है, अमेज़िंग। तो यहाँ पे जब तक मेरा कनेक्ट हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, जो आगे और पीस ऑफ कोड है, मैं डायरेक्टली उनको यहाँ पे लेके आता हूँ। एक्चुअली मैं पूरी नोटबुक बना लेता हूँ,
क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ कोड है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब ये कनेक्ट हो जाएगा देन मैं वन बाय वन इनको रन करना शुरू करूँगा और फिर हम देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, हम यहाँ पे रेडी हैं, मैंने सारा कोड भी कॉपी कर लिया है, तो हम एक-एक करके देखते हैं ये है कैसे। बाय द वे मैंने कैसे किया, मैंने सिंपली अभी बताया, यहाँ पे आके मैंने एक-एक को कोलैप्स किया, अब मैं इनको एक्सपैंड करूँगा। तो ये वाला सेल आई थिंक मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या करता है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे रन कर सकता हूँ या फिर सिंपल कंट्रोल एंटर से भी रन हो जाता है। बिल्कुल वही नोटेशन है जो आपके जुपिटर नोटबुक्स की होती है। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है एंड वी कैन सी 5 रिकॉर्ड्स इसने हमें डाल दिए हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो चलो रिजल्ट्स ओनली भी देख लेते हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि प्रीवियस सेल का क्या रिजल्ट था। यहाँ पे अगले डेटा फ्रेम को हम देखते हैं। अगले डेटा फ्रेम में हमने क्या किया है, हमने उसी टेबल को हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट भी आ गया है। मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, एक्चुअली आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बोल रहे हैं कि सेट सेल वेरिएबल आउटपुट टू एसक्यूएल कस्टमर डेटा, क्योंकि हम इस वेरिएबल को नीचे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सेट नेम पे ये नाम सेट कर दूँगा, तो यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हॉवर करते हो तो भी आपको पूरा-पूरा कोड दिखता है। इट्स वेरी लाइक डेटा इंजीनियर्स के लिए स्नोफ्लेक पे काम कर रहे हो तो दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते हो तो। तो यहाँ पे आके मैं इसको रिज़ल्ट ओनली कर देता हूँ बिकॉज़ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सीइंग द रिज़ल्ट्स। एंड नाउ पाइथन वाले पे आते हैं, हम एक्सपैंड करते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एसक्यूएल कस्टमर डेटा मैंने आउटपुट लिया है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मैंने इसको यूज़ किया है अपने डीएफ स्नोपार्क में। तो ये क्या करेगा, ये स्नोपार्क डेटा फ्रेम में अपने आप ही बना देगा इस वेरिएबल के अंदर और फिर मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से टू डू मल्टीपल थिंग्स। यहाँ पे मैं सिर्फ विद कॉलम यूज़ करके एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ। इसकी बात मैंने कुछ वीडियोज़ पहले की थी, आई थिंक पिछली वीडियो में की थी हमने, जहाँ पे मैं पाइथन नेटिवली स्नोफ्लेक में कैसे चलाते हैं मैंने वो बताया। तो अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कैसे करते हो तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। तो मैं इसको रन कर दूँगा। ये एरर बोल रहा है नॉट डिफाइंड, आई थिंक मेरे को दोबारा रन करना पड़ेगा बिकॉज़ मैंने वो नेम बाद में दिया। तो मैं उसको फिर से रन करूँगा एंड आई थिंक अब मैं यहाँ पे आके चलाऊँगा तो ये हो जाएगा। ओके, एसक्यूएल कस्टमर डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, माय बैड, सॉरी, यहाँ पे नाम देना है। दैट्स द टाइटल नेम, माय बैड। दिस इज़ द नेम व्हिच दिस डेटा फ्रेम इज़ गोइंग टू बी। सो वी कैन कीप दैट सेम एज़ वेल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब ये वाला जो डेटा फ्रेम है इसका नाम ये होगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ऊपर है दैट्स जस्ट अ टाइटल, वहाँ पे आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हो, जो कि साइड में दिखाएगा व्हिच इज़ आल्सो गुड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़। तो आप देख सकते हो इसने मेरे को डेटा फ्रेम दिखा दिया है, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। यहाँ पे भी मैं रिजल्ट्स ओनली देखता हूँ, तो ये रिजल्ट आया मेरा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सेम मतलब एक ही नोटबुक में उसके बाद मैं मैटप्लॉटलिब यूज़ करके अपना चार्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इसको रन करूँगा एंड लेट्स सी कि क्या होता है। इफ यू कैन सी जो भी मैंने डेटा बनाया था, चर्न डेटा बनाया था, वो मेरे को दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली आप इसको भी कोलैप्स कर सकते हो। तो देख रहे हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपने स्नोफ्लेक के एनवायरनमेंट के अंदर ही मैं नॉर्मल एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, उसको मैं एक वेरिएबल में डाल सकता हूँ, उसको मैं पाइथन में यूज़ कर रहा हूँ एंड देन मैं मैटप्लॉटलिब यूज़ करके चार्ट बना रहा हूँ। आप यहाँ पे किसी भी लेवल का एमएल मॉडल रन कर सकते हो। एमएल मॉडल स्नोफ्लेक भी नेटिवली सपोर्ट करता है, आप इसमें भी बना सकते हो। उसके बारे में भी हम आई थिंक इंटरमीडिएट या फिर एडवांस में देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है, अगर आप जुपिटर नोटबुक पे काम करते हो तो डेफिनिटली ये वाला यूआई आपको बहुत ही फ़ैमिलियर लगेगा और आप बहुत ही अच्छे से इस पे काम कर पाओगे। ये सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन है नोटबुक के ऊपर, नोटबुक और बहुत ही वास्ट है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। आप डायरेक्टली कोटेक्स कोड से करवा सकते हो, आप रन दिस एंड ऑल डिसेंडेंट सेल्स, बेसिकली जो भी ऑप्शंस आपके जुपिटर नोटबुक में होते हैं, वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप सेल को डिलीट कर सकते हो। आप और ऑप्शंस इसके अंदर है कि आप हाइलाइट कर सकते हो, डुप्लिकेट कर सकते हो सेल को। या आप लोग ये देख सकते हो, आप सेल को अप डाउन मूव कर सकते हो। आप कंप्लीटली कोलैप्स कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, वो यूज़र फ्रेंडली नेम आपके साइड में यहाँ पे आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट में। So this is very, very, very powerful. I hope you guys enjoyed and I'll see you guys in the next one. Thank you.